क्या है ये अहम ब्रह्मास्मि? आइए इसके बारे में हम मंसूर से पूछते हैं। एक सूफी फकीर हुआ अल-हिल्लाज मंसूर। उसे फांसी की सजा दी गई क्योंकि उसने घोषणा कर दी कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं, अनहलक, मैं ही परमात्मा हूं। उसने उपनिषदों का परम वचन बोल दिया, अहम ब्रह्मास्मि। मुसलमान नियम के विपरीत है यह है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि तुम भक्त हो सकते हो, भगवान नहीं। और भगवान होने की घोषणा में खतरा है। हो सकता है यह अहंकार की घोषणा हो सकता है तुम सिर्फ विक्षिप्त हो गए, हो सकता है यह तुम्हारे भीतर का रोग ही बोल रहा है, क्योंकि अहंकार तो चाहता है परम पद। तो अहंकार घोषणा कर सकता है अनहलक की, अहम ब्रह्मास्मि की। और जब मंसूर ने घोषणा की, इस्लाम मंसूर के खिलाफ हो गया। उसे पकड़ाया, बुलाया खलीफा ने और कहा तुम क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो, अन्यथा फांसी पर लटका दिए जाओगे। खलीफा भी आदर करता था मंसूर का। जब जब परमात्मा उतरता है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है। धर्मगुरुओं को भी पता है कि इन्होंने परमात्मा के स्वाद को चखा है, पर फिर भी जनता को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए धर्मगुरुओं का अपना अहंकार होता है। महल में कई वर्षों तक मंसूर को रखा, लेकिन मंसूर ने कहा बदलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो वही बोल रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। अब उसको कौन समझाए? और वह फांसी से डरता नहीं है, क्योंकि यह मरने वाला तत्व नहीं है। मैं होता तो डर भी जाता, रास्ता बना लेता निकलने का बाहर, लेकिन मैं हूं ही नहीं, वही है और वही बोल रहा है। अब उसको कौन समझाए? तुम प्रतीक्षा मत करो, फांसी लगानी है फांसी लगा दो। खलीफा बड़ी मुश्किल में था और बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि खलीफा सम्मान भी करता था मंसूर का कि आदमी कीमती है, बस वह एक बात न कहे कि मैं भगवान हूं तो सब ठीक है, कोई अड़चन नहीं है, फिर इस्लाम से कोई विरोध नहीं है। बाकी इसका पूरा जीवन इस्लाम के नियमों से भरा है। जैसा शुद्ध धार्मिक आदमी हो वैसा है, बस यह एक बात इस्लाम के विरोध में जाती है। इतनी सी बात बदलने में क्या हर्ज है? तो खलीफा ने प्रतीक्षा की। फिर खलीफा ने खुद ही पूछा अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं मंसूर ने कहा तो चिंता मत कर और मुझे फांसी लगा दे, इससे बड़ा लाभ होगा। पूछा खलीफा ने क्या लाभ होगा इसका? तो मंसूर ने कहा लाभ यह होगा, मुझे तो कोई हानि होने वाली नहीं फांसी से। आज नहीं कल यह शरीर तो छूटेगा। यह कैसे छूटता है? यह बात गौण है। बीमारी से छूटता है, बिस्तर पर छूटता है, फांसी के तख्ते पर छूटता है, यह बात फिजूल है। और मैं जानता हूं भली भांति कि इसके छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह वस्त्रों जैसा है, मैं फिर भी रहूंगा। यह जो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए मुझे तो कोई हानि नहीं होगी, लोगों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जो अहंकार के वश ईश्वर होने की घोषणा करेंगे वे डर जाएंगे, वे फांसी के लिए राजी न होंगे। अहंकार सबसे ज्यादा मरने से डरता है, क्योंकि अहंकार की ही मृत्यु होती है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। अहंकार जिस चीज से सर्वाधिक भयभीत है वह मृत्यु है। अहंकार सिंहासन चाहता है, सूली नहीं। तो अगर परमात्मा के नाम पर सिंहासन मिल रहा हो तो ठीक, सूली मिलती हो तो अहंकार तत्क्षण पैर पीछे लौटा देता है। मंसूर ने कहा तुम मुझे सूली दे दो। मंसूर ने कहा तुम मुझे सूली दे दो, मुझे कोई हानि न होगी, क्योंकि मौत तो होनी ही थी, हो जाएगी, कोई फर्क न पड़ेगा। और यह शरीर बाधा है, गिर जाएगा तो अनंत से मेरा मिलना शाश्वत हो जाएगा। यह शरीर आखिरी वस्त्र है, इसके कारण मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, यह भी बात समाप्त हो जाएगी। मुझे लाभ ही लाभ है और सबको भी लाभ है। अहंकार से कोई घोषणा न कर सकेगा।
और जिसको अनुभव होगा उसकी घोषणाओं को कोई फांसियां कभी नहीं रोक सकेंगी। देखा, मंसूर की प्यारी सी उद्घोषणा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, तुम परमात्मा हो जाओ। तुम्हें किसी के साथ घोषणा करने की जरूरत नहीं है। खलीफा ने समझाया, मंसूर के गुरु ने समझाया कि देखो, परमात्मा को तो तूने जाना है, तू मुखर होके बोल रहा है, पर मैंने भी परमात्मा को जाना है, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं गया। तो मंसूर ने कहा, मैं क्या करूं गुरुजी, मेरे अंदर से वही बोल रहा है। हो सकता है आपका परमात्मा अभी पूरा निडर ना हो सकता है अभी आपका परमात्मा पूर्णतया का ना हो, पर मेरा परमात्मा पूर्णतया है। मुझे कोई डर नहीं है अब किसी चीज का। अब दुनिया कुछ कहे या कोई भी कुछ कहे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस परमात्मा को जानने का यही भेद सबसे बढ़िया है। पर दुनिया ने आज तक सभी को पागल समझा है। जिन्होंने परमात्मा की घोषणा की, चाहे बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे नानक हो, कोई भी हो, चाहे सभी ने घोषणा की है और परमात्मा को जाना है, पर संसार उनके पीछे पड़ गया। जीसस को देखा, जीसस को सूली चढ़ा दी। तुमने परमात्मा को पाए हुए लोगों को कब बख्शा है? जो मुझे भी आप लोग कमेंट में कहते रहते हैं कि मूर्ख मत बनो। मूर्ख कौन बना रहा है? किसको बना रहा है? जिसको दिख गया कि सबके अंदर परमात्मा है, फिर कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। मूर्ख वही बनाता है जिसको अपनी दुकानदारी की फिक्र हो। यहां कोई फिक्र ना फाटा, यहां तो बस परमात्मा की ऊर्जा दी जा रही है। कोई ले तो उसका भला, कोई ना ले तो उसका भला। मंसूर की तरह यहां तो परमात्मा को जाना है और परमात्मा को ही यहां जनाया जाता है। तुम फिक्र करो, तुम संसार की तरह फिक्र करो, तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, पर तुम्हें परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। ये जन्म, जिसने भी परमात्मा को जाना उसको पता है ये जन्म मुझे क्यों मिला है, ये घड़ी मुझे क्यों मिली है, इस परमात्मा को जानना इतना क्यों जरूरी है। तब तुम्हें लगेगा भी नहीं। अभी तो तुम रोजाना दोनों पेंडुलमों की बात करते हो। शब्द अशब्द के पार मौन में परमात्मा है। उस परमात्मा को जानना है तुम्हें, उस परमात्मा को जीना है तुम्हें, उस परमात्मा को जीते हुए तुम्हें औरों को भी परमात्मा को जानने का रहस्य बताना है। तुम्हारे आगे एक अनाहत नाद का रहस्य है जिसे तुम लोग रोज सुनते हो, पर तुम्हें पता नहीं है। जब तुम्हें अनाहत नाद का पता नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि तुम्हें आगे परमात्मा, भक्त और भगवान के मिलने का, गुरु, परमात्मा, भक्त, तीनों के रहस्य को तुम कैसे समझ जाओगे? दिमाग से नीचे उतरना पड़ेगा, परमात्मा की तरफ बढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। अन्यथा तो तुम कितना ही ज्ञान रच लो, कितना ही लोगों को शिक्षाएं दिए जाओ, बात नहीं बनेगी। मंसूर की तरह तुम फांसी तोड़ सकते हो, और मंसूर कभी नहीं कहेगा कि मुझे फांसी मत दीजिए, मैं डर गया हूं। समझौता कभी कोई नहीं करता। जो आदमी परमात्मा में पागल हुआ है उसको तुम और पागल नहीं कर सकोगे। वो तो संसार के कोलाहल से दूर अपने आप को परमात्मामय देखता है। यही अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा है। ये अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हर किसी के भीतर होनी चाहिए, तभी बात बनती है। इस अहम ब्रह्मास्मि को हर किसी को जानना चाहिए। हरि ओम।